मारो, देखो चल गई। उधर कहाँ जगह रहता है, लेट से आया करो, उधर जाया करो, जगह खाली रखते हैं। लड़का सबको, तुम लोग को कोई दिक्कत होगा एक बार बोलना, लड़का सबको कचर देगी से उधर। जल्दी बाबू लाइव हो जाते हैं, लाइव वाले लोग 1 मिनट वापस आके जुड़ जाइए। नेट इंटरनेट की भी एगो समस्या रहता है। चलिए वो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखते। किसके बारे में? राष्ट्रपति की शक्ति। कितनी शक्ति बताए थे राष्ट्रपति का हम? 3-4 शक्ति होगा आपका राष्ट्रपति का। इससे पहले राष्ट्रपति की शक्तियों में एक हम आपको शिक्षा से रिलेटेड शक्ति बताए थे। शिक्षा से रिलेटेड शक्ति, ये गैर राजनीतिक शक्ति है। एक बार क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में, राष्ट्रपति को राजनीति के अलावे अन्य कौन सी शक्तियां प्राप्त है? तो ये शिक्षा वाला है। कौन सा है? शिक्षा वाला। दूसरी शक्ति हम देखते हैं, आपको बताए थे राजनीतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति में क्या था? विदेशी राजदूत को अपने यहाँ क्या करना है? अलाउ करना है। हाँ नहीं बताए थे? बेवकूफ कहीं का। हम भारत का कौन राजदूत जाएगा, किसका लेटर पे सिग्नेचर लेके जाएगा? और सीधे चल जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर लिए तो भगा देगा वहां पे। चल यहाँ पे निकल, यहाँ राजदूत बनने चला है। यहाँ पे राजदूत मोटरसाइकिल पे बैठा के भेज देगा, जाओ। सैन्य शक्ति। कौन सा? सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति। युद्ध का घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। सैन्य शक्ति तक पढ़ा दिए थे। और भी राष्ट्रपति साहब की कई सारी शक्तियां होती है, एक एक करके सकते हैं। सैन्य शक्ति में किसी भी सेना की सजा को क्या कर सकते हैं? माफ कर दे। कोई भी सैन्य सजा को क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते। युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। युद्ध विराम की घोषणा कौन करेगा? युद्ध विराम की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अगला देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति यहाँ पे कर सकते हैं। सैन्य शक्ति के अलावा राष्ट्रपति के पास अन्य कई शक्तियां हैं। धीरे धीरे करके एक एक शक्ति को हम समझते हैं। मेन शक्ति को लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि बीच में पढ़ा देंगे ना तो आपका दिमाग थोड़ा सा कंसंट्रेशन हट जाता है। पहले मेन छोटा छोटा पावर को बता देते हैं। राष्ट्रपति किसी भी विधायी शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास कैसी शक्ति होती है? विधायी शक्ति। अब भैया ये विधायी शक्ति क्या है? कानून बनाने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? विधायी शक्ति। लेजिस्लेटिव पावर। विधायी मतलब होता है कानून, विधायी शक्ति मतलब लेजिस्लेटिव पावर। अब एप्लीकेशन वाले को माइक से दिक्कत हो गया जी, यहाँ सही हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अब सही हो गया होगा वहां पे भी। साउंड नॉट क्लियर का। विधायी शक्ति के तहत कैसी शक्ति है? कानून बनाने की शक्ति है। कैसी शक्ति है? कानून बनाने की शक्ति। तो राष्ट्रपति को कानून बनाने की पूरी शक्ति तो है नहीं, वो इमरजेंसी स्थिति में अध्यादेश के तहत कानून बना सकता है। बहुत इमरजेंसी हो गया देश में तो अपना क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। लेकिन वो कानून तब तक ही रहेगा जब तक संसद की बैठक नहीं हुई है। जैसे संसद की बैठक चालू हो गई तो मात्र उस कानून को 42 दिन का टाइम है, अगर संसद ने अप्रूवल दे दिया तो क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति वो कानून क्या रहेगा? आगे रहेगा। अलग इसके बारे में आपको अलग से पढ़ाना है, अलग से क्या करना है? पढ़ाना है। इसलिए हम ज्यादा चर्चा अध्यादेश पे नहीं कर रहे हैं, वो आर्टिकल 123 पे पढ़ाना है। इसके तहत राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं तब तक वह विधेयक कानून नहीं बन पाता। तो कोई भी विधेयक को कानून बनना है तो किसकी जरूरत है बाबू? राष्ट्रपति के साइन की। अब राष्ट्रपति अगर साइन नहीं करेंगे कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो ऐसे चीजों में राष्ट्रपति के पास भी कई अधिकार है। जैसे मान के चलिए मनमौजी विधेयक आया, जैसे किसान आंदोलन, जो किसान विधेयक था यहाँ पर, अब ये विधेयक जो था अभी से वापस लिया जाएगा। तो कोई भी विधेयक जब आता है तो फाइनल अप्रूवल साइन करने के लिए किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास 2-3 ऑप्शन है। पहला कि उसे हम अत्यंतकारी वीटो के तहत उसे क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं। कहते हमें ये विधेयक पसंद नहीं है, रद्द कर देते हैं। लेकिन अभी के वक्त में ये शक्ति उनसे छीन ली गई है।
अत्यंतकारी वीटो की पावर छीन ली गई है। अभी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस विधेयक को लौटा सकते हैं संसद को कि आप एक काम कीजिए, ये विधेयक रखिए, आप इसमें पुनर्विचार कीजिए, इसमें और थोड़ा सा सुधार करके तब भेजिए हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, इस पे साइन करेंगे। तो जब एक बार लौटाते हैं तो उसे सस्पेंडिव वीटो कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? उसे क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन फिर यहाँ राष्ट्रपति फंस जाते हैं, क्योंकि अगर दोबारा वो विधेयक आया तो संशोधन के द्वारा आया, थोड़ा सा अमेंडमेंट करके आया तो ठीक है। अगर संसद का मन है कि विदाउट अमेंडमेंट करके जबरदस्ती नहीं मानेंगे तोरा बात, हमरे वाला साइन कर, समझ में आ गया कि नहीं? तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति फंस जाते हैं। तब वहां पे राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रपति के पास एक और पावर है, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। विधेयकवा को अपने पसवे रख लेते हैं, साइने नहीं करते। साइन जब तक नहीं करेंगे कानून बनेगा, उसके बाद लौटेबो नहीं करते हैं। समझ में कि नहीं? क्योंकि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर साइन करेंगे और राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर लौटाएंगे पुनर्विचार के लिए। तो रख लेता है जेब में, जो जेबी वीटो, जिसको पॉकेट वीटो कहिए, जेबी वीटो, चिल्लाते रहो, कहता है जरूरत नहीं, वापस करेंगे तो तुम संशोधन नहीं करेगा, चाहे कुछ करके भेजेगा तो हम फंस जाएंगे, असाइन कर देंगे तो तोरा जीत हो जाएगा, लौटाएंगे तब वो तोरे जीत हो जाएगा, लौटे भी नहीं करेंगे, भाग। ऐसा हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो जब राष्ट्रपति थे तो 1986 में डाक संशोधन विधेयक आया था। क्या आया था? डाक संशोधन विधेयक। तो डाक संशोधन विधेयक को स्वामी ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो नहीं चाहते थे कि इसके प्रोविजन को लागू किया जाए, क्योंकि वो जनता के हित में उन्हें उतना नहीं लग रहा था। लेकिन सरकार जो थी संशोधन के मूड में नहीं थी। जैसे किसानी विधेयक वाले में देखिए ना, सरकार संशोधन के मूड में तो थी नहीं। वो यूपी और चुनाव नहीं रहता पंजाब, यूपी, उत्तराखंड में, तो बहुत दिक्कत हो गया रहता, नहीं हटा रहता। तो किसान विधेयक वाला जो था, तो इस पे भी लेकिन अभी के वक्त में राष्ट्रपति, राज्यपाल लोग उतना अच्छा से डिसीजन नहीं लेते। लेकिन उस समय ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर साइन नहीं किया, क्योंकि अगर साइन कर देते तो क्या बन जाता, कानून बन जाता। क्या बन जाता? कानून। और लौटाते तो दोबारा भेज देता, पुनर्विचार करके दोबारा भेज देता, थोड़ा बहुत संशोधन कर देता। और थोड़ा बहुत संशोधन न करके सेम टू सेम भेज देगा ना, तो भी उनको तब मजबूरी बन जाएगी, तब वहां जेबी वीटो नहीं लगा सकते, तब उनको वहां पर हर हाल में क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, टाइम बाउंडेशन लगा देगा वहां पर, इतने दिन में हमको क्या कर दीजिए, साइन करके भेज दीजिए। इसलिए राष्ट्रपति को जब भी एहसास हो जाता है कि यह विधेयक उनके हिसाब से ऐसा लगने लगता है कि देश के लिए सही नहीं है, तो क्या कर देते हैं, जेबी वीटो लगा देते हैं। तो राष्ट्रपति को विधायी, यानी आगे बढ़े, किसान विधेयक सस्पेंड हो गया है, ये कैसे वापस लिया जाएगा, इस पे हम वीडियो बना देंगे कैसे वापस लिया जाएगा। और आप लोग को तो जब संसद पढ़ाएंगे तो पता ही चलेगा कैसे वापस लिया जाता है। तो इसमें राष्ट्रपति को कानूनी शक्ति के तहत किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की अधिकार है। हालांकि इसकी चर्चा आर्टिकल 111 में है, हम यहाँ भी पढ़ा दे रहे हैं, वहां भी हल्का सा बता देंगे। इसके तहत उन्हें 3 प्रकार की वीटो है। एक अत्यंतकारी वीटो, कारी वीटो हमेशा टर्मिनेट कर देता है, टर्मिनेटिंग वीटो है। एक होता है निलंबकारी वीटो, सस्पेंडिव वीटो, निलंबकारी वीटो सस्पेंड करेगा, एक बार लौटा देगा। और एक होता है पॉकेट वीटो, कौन सा? पॉकेट वीटो, जिसे हम कहते हैं जेबी वीटो। तो जेबी वीटो के तहत क्या होता है भाई, साइने नहीं करते हैं। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था कि नहीं किया था? कौन से विधेयक पे किया था? डाक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन विधेयक के बारे में किया था, डाक संशोधन विधेयक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? सर हम टाटा पावर प्लांट में जॉब करते हैं, जेई है, जूनियर इंजीनियर, बढ़िया भाई, जॉब करो, पढ़ाई भी करते रहो लोग। अब तो ऑनलाइन वालों में कोई दिक्कत नहीं है। पहले गृहिणी जो होती थी या फिर जो जॉब करने वाले होते थे, हाउसवाइफ, उन लोग को पढ़ने में समस्या आता था। ऑनलाइन एजुकेशन से 3 लोगों को सबसे ज्यादा है, एक जॉब वालों को, एक महिलाएं जो मतलब घर में रहती थी, दूसरा जो गरीब बच्चे हैं जो पटना नहीं आ सकते हैं, दिल्ली मुंबई नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, अब घरे पढ़ो। लेकिन अब उन ससुरों को एक नया बहाना है, घर पे मन नहीं लगता है, मन कहीं और लगा के रख ले होगा घरवा। भाई पढ़ने के लिए आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने वाला कहीं नहीं पढ़ पाएगा। क्या आपको लगता है कि पटना में सबका रिजल्ट हो जाता है? पटना में लड़का जो है सबसे ज्यादा आराम करता है पूरे इंडिया में। अगर ध्यान देखेंगे तो मेहनती होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो क्या है कि एक माहौल बन गया, क्लास नहीं है तो 10 बजे सो के उठेगा, संडे के दिन वो 11 बजे सो के उठेगा। काहे? संडे है, माने तुम्हारा कौन सी का संडे? संडे उनके लिए है जो वर्किंग लोग हैं।
अभी आप स्ट्रगलिंग फेज में है, आजो संडे मना रहा है। हद तो तब हो जाता जब कोई कुछ नहीं करता, वो संडे को आराम करता है। तो विधायी शक्ति का तो राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे, क्या कोई भी विधेयक कानून बन पाएगा? कभी भी कोई विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। लेजिस्लेटिव पावर होता है, इसे क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव पावर। कौन सा पावर? लेजिस्लेटिव पावर। ये आपका मिलिट्री पावर हो जाता है, ये पॉलिटिकल पावर हो जाता है, वो आपका एजुकेशनल पावर हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा राष्ट्रपति साहब के पास छोटे मोटे बहुत सारे पावर होते हैं, जिसमें एक होता है आपका एक रटले होकर क्षमादान शक्ति। क्षमादान क्षमादान चिल्ला रहा है। अरे बाबू पीडीएफ में देख लिया ना, सोच रहा अभी तक कुछ क्षमादान वाला आया क्यों नहीं। पांचवा हम लोग देखते हैं कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति को कहते हैं एग्जीक्यूटिव। आवाज को क्या हो गया जी? साउंड खत्म हो गया, अब सही हो गया। साउंड प्रॉब्लम सही हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर एप्लीकेशन में डाउनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं दे देते? डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे बाबू, पर डाउनलोड एक बार करेंगे सर्वर कॉस्ट 30 रुपया बढ़ जाएगा, दोबारा वीडियो देखेंगे तो 30 और चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के लिए सोचते हैं कि कम से कम फी में पड़ेगा, तो उसके बाद आपको तब वही फीस 500 हो जाएगा। ऑप्शन दे देंगे हम किसी को, तब एप्लीकेशन में 2 पार्ट कर देंगे, अमीर गरीब। मीडियम वाला भी गरीबी में कैटेगरी में चला जाएगा। मीडियम वाला का तो और दुर्दशा होता है लाइफ में, वो बेचारा ना अमीरे का जिंदगी जी पाता है ना गरीबे का। भूख भी बर्दाश्त करो, इज्जत भी बर्दाश्त करो, बेचारा सबसे ज्यादा दुर्दशा में वही झेल लेता है। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का मतलब होता है, देखिए विधायिका का मतलब होता है नेता लोग, विधायिका का मतलब नेता लोग। विधायिका को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव, उसे हम लोग कहते हैं नेता लोग को लेजिस्लेटिव यानी विधायिका कहते हैं। और कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट मतलब होता है काम को करने वाला। इसमें आपके 2 लोग आते हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो और मंत्री लोग, यही क्या कहलाता है? कार्यपालिका। जितने सरकारी लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्यपालिका, क्योंकि वो सरकार के कार्यों को करते हैं, तो कार्य करने वाला कार्यपालिका। विधायी मतलब होता है नियम कानून, नहीं बोलते विधि का विधान है, तो विधायी विधान ये सब क्या है? नियम कानून। तो नियम कानून बनाने वाला क्या कहलाता है? विधायिका। जितने सांसद और विधायक लोग क्या हैं? विधायिका में है। लेकिन मंत्री कार्यपालिका। सरकारी नौकरी वाले, अब उसमें कार्यपालिका का कई लेवल है, ग्रुप डी वाला भी कार्यपालिका में है, एसएससी जीडी है, एसएससी सीजीएल है, एनटीपी, सब चीज क्या है? कार्यपालिका का हिस्सा। तो कार्यपालिका में ये बताइए, किसी चपरासी का ट्रांसफर करना है तो राष्ट्रपति करेंगे भाई, उसका एक लेवल है ना। कार्यपालिका में वो भी आता है, लेकिन उसका वो नहीं ना करेगा, वो अपने किसी अधिकारी को रखा है। तो जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सबका ट्रांसफर तबादला कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये बहुत बड़ा पावर है कार्यपालिका में। जैसे देखिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। वो भी कार्यपालिका के हैं कि नहीं? उनका काम क्या है? निर्वाचन आयोग का, चुनाव कराइए घर जाइए, खत्म कहानी। तो जितने लोग हैं कार्यपालिका, जजों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। सीएजी को राष्ट्रपति। तो इसके पास कार्यपालिका से भी रिलेटेड बहुत सारी शक्तियां हैं, तो इसके पास कार्यपालिका शक्तियां भी हैं। अभी आपको ये आगे चल के धीरे धीरे करके A to Z समझ में आ जाएगा, बशर्ते आप कंसेप्ट से समझिए। जब भी कार्यपालिका आएगा तो क्या होगा? अधिकारी की बात कर रहे हैं। भारत में जो भी बड़ा अधिकारी है किसके सहमति से नियुक्त होता है? राष्ट्र। हालांकि सारा काम पीछे से मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कर देते हैं, अंतिम साइन किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। किसी भी आईएएस अधिकारी वगैरह को जो इधर उधर भेज देता है, जैसे मान के चलिए राज्य में ट्रांसफर करना है, बिहार में बिहार से, तो कौन करेगा? राज्यपाल करता है। लेकिन बिहार से उठा के भेजना है महाराष्ट्र में, राष्ट्रपति। जबकि पीछे से सारा चीज रेडी है, पीछे मंत्रिमंडल वगैरह सब रेडी किए, इनसे साइन कर दीजिए जी साइन। कहियो इनसे इनके जमीन उमीन मत लिखवाला सर, बेचारा दिन भर साइने करते रहते हैं। कहीं लिखवा लेंगे सर राष्ट्रपति भवन हमारा है। आगे बढ़े जाए। हाँ, राष्ट्रपति करेगा। बिहार से अगर आप यूपी में भेजना चाहते हैं तो राज्यपाल का पावर खत्म, तब कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मान के चलिए कोई आईएएस अधिकारी हुआ, आप में कोई आईएएस अधिकारी हुआ, उसको ट्रेनिंग दिया गया, अब उसको राष्ट्रपति के पास बुलाया जाएगा, तो राष्ट्रपति खड़ा रहेंगे,
तो उसको बताया जाएगा, वो आएगा राष्ट्रपति के साथ, साहब यूपीएससी में सब सेलेक्ट हुआ है सब, उधर ये आईपीएस बैठा है सब, आईआईएस है सब, आईएफएस है सब, एक विदेश भेज दीजिए, एक डीएम बनाइए, एक एसपी बनाइए। अच्छा ठीक है, चलो भाषण चालू करो लोग। जितना सेलेक्ट हुआ है सब अपना अपना क्या देगा, सब भाषण देगा। आप लोग सेलेक्ट होंगे, अपना अपना भाषण देंगे कि ट्रेनिंग में क्या मिला है, किस तरह से आप ट्रेनिंग से पहले थे, ट्रेनिंग में आपके जीवन में कितना बदलाव लाया गया, एक कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए आपको ट्रेनिंग में आपके सीनियर ने क्या सिखाया है, आप ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, सब कुछ भाषण देंगे। अब वहां राष्ट्रपति आपका चालान काटेंगे, चालान मैंने कहाँ कहाँ भेजना है, एक्चुअली वो खुद नहीं करते हैं। आप सबको ये बात पता है, बार बार तो बोलेंगे नहीं, उनके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, कर रहा होता है, साइन मतलब फाइनली वही करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है? तो कहीं पे भी राष्ट्रपति का बहुत ज्यादा रोल होता है, किसमें, कार्यपालिका। किसी राज्यपाल भी अपने आप में क्या है, कार्यपालिका है। तो राज्यपाल की भी नियुक्ति और ट्रांसफर कौन करता है, राष्ट्रपति। मंत्री लोग की भी नियुक्ति और सस्पेंड ट्रांसफर कौन करता है, राष्ट्रपति। अधिकारी जितने बड़े आईएएस वगैरह होते हैं, नियुक्ति सस्पेंड ट्रांसफर ये सब कौन करता है, राष्ट्रपति। सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब समझते हैं ना, खत्म। अब जैसे आईएएस अधिकारी, वो राष्ट्रपति नियुक्त किया उसको, वही भाषण सुना था, शाबाश बोला था, कहा जाओ बिहार में काम करना, पता चला नीतीश कुमार उनको सस्पेंड कर दिए। राष्ट्रपति कहें कि कुछ नहीं बोलेंगे, तो गड़बड़ किया होगा, सस्पेंड किए, लेकिन पता चला बिहार के मुख्यमंत्री टर्मिनेट कर दिए। राष्ट्रपति फोन लगाएंगे, ए तोरा अधिकारी था, हमरा है, टर्मिनेट कौन करेंगे, हम करेंगे, तुमको नहीं पसंद है मत लो, महाराष्ट्र भेज देंगे। नहीं समझ में आया? कोई आईपीएस अधिकारी है तेज तरार, उसको सस्पेंड कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाइए, हम कहीं और भेज देंगे, सुरक्षा में लगा देंगे, किसी के सीआरपीएफ वगैरह कहीं कहीं डाल देंगे। तो ये सारा पावर किसके तहत आता है, कार्यपालिका के। आपको कितना चीज याद रख सकते हैं, आप खुद बताइए। हर चीज को आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि याद जो किए हैं वो लिखित समझिए एक ना एक दिन भूलेगा। क्योंकि जैसे आप किसी चीज को याद रखते हैं ना, वैसे ही आप निमंत्रण दे देते हैं कि वो चीज भूलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी चीज का दो पहलू होता है। जैसे कोई बहू आई तो पक्का कुछ दिन बाद सास बनेगी, जैसे आई सास बनने का उसका प्रक्रिया चालू, कुछ दिन बाद क्या बन जाएगी, सास। समझ में आ गया? बस उसी तरह जैसे आपने किसी चीज को याद किया, कुछ ना कुछ दिन बाद उसको भूलना ही है। लेकिन जब कोई चीज को आप समझ जाते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। तो आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव यानी विधायिका होता क्या है, कि जो लोग कानून बनाते हैं, तो कानून बनाना राष्ट्रपति का काम नहीं है। फाइनल जब कानून पारित होके आएगा तो साइन करना किसका काम? अब यहां साइन करने में तीन गो झमेला, रद्द कर देगा, या तो निलंबित कर देगा, या तो पॉकेट बीटो। रद्द करने की शक्ति क्या कर चुकी है, खत्म कर चुकी है, ठीक किया। नहीं तो भैया एगो लोकसभा से पास करो, राज्यसभा से पास करो, फिर एगो माथा पीटो, ये बढ़ो करेंगे कि नहीं करेंगे। समझे कि नहीं? आपको क्या पावर है? कुछ नहीं, बस साइन कीजिए, जाइए। ठीक किया कि नहीं किया? भाई लोकसभा जरूरी है, लोकसभा को लोगों को भी अपना पता। लेकिन हाँ, एक चीज होना चाहिए कि लोकसभा में कौन से सांसद ने किस पक्ष में वोट दिया नहीं दिया, उस क्षेत्र के लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसान विधेयक पारित करा लिए हैं, किसान के बिना पूछे, किसान पूछता ना, सांसद महोदय, एमपी साहब, हमारा बिना पूछ ले किसान विधेयक, ये सब भी होना चाहिए। तो आप सबको ये तो समझ, कार्यपालिका जब भी बोलेंगे तो उसमें मंत्री आएंगे और सरकारी नौकरी वाला, अधिकारी गोली मारिए, सरकारी नौकरी वाला। अब ये बताइए, कोई सिपाही है बिहार पुलिस का, ओकरा उसका उससे उसकी सेवा शर्तें, ट्रांसफर, टर्मिनेशन राष्ट्रपति देखेंगे? पगला जाएगा तब वो राष्ट्रपति देखे। डीएसपी का देखेगा? डीएसपी को राज्यपाल देख लेंगे, लेकिन जो उसका आईपीएस है राष्ट्रपति देखेंगे। कौन देखेंगे? राष्ट्रपति। जितने अधिकारी होते हैं उन सबको, कार्यपालिका में कर्मचारी और अधिकारी आते हैं, तो अधिकारी को कौन देखता है? राष्ट्रपति। वो कौन सी शक्ति के तहत आती है? कार्यपालिका के। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है सर। बिहार का स्टूडेंट बिहार में आईएएस बन सकता है कि नहीं? एकदम बन सकता है, ज्यादा चांस है जो बिहार में बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ज्यादा चांस है जो कि बिहार में ही बनेगा। बट अगर उस वक्त जिस बैच में उसका सिलेक्शन हुआ है, अगर उस बैच में बिहार में सीट खाली नहीं है, तो राष्ट्रपति कहते हैं कि हम खाली बिहार के राष्ट्रपति थोड़ी हैं, हम तो पूरे देश की कार्यपालिका संभाल रहे हैं। तो मान के चलिए कोई बिहार से सेलेक्ट हुआ और उसको इस साल बिहार में डीएम का पोस्ट नहीं है, तो गुजरात भेज देगा, महाराष्ट्र भेज देगा, फिर वापस कहाँ ला देगा? आपके एरिया में ला देगा। जब सही हो जाएगा तो आ सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजता है,
और भेजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जहां रहता है वहां किसी से दुश्मनी दोस्ती दोनों होता है। जिससे दोस्ती रहेगा बिहार में उनका बहाली करा देगा, चलो तो हम बना देते हैं नौकरी हो नौकरी, और जिनसे दुश्मनी रहेगा उनको चना चबा देगा वहां पर। नहीं समझ आया? बहुत ये सब होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं? साउंड साउंड का थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गया ससुरा। किसी को यहां तक में दिक्कत? विधायिका के तहत क्या है, वो खुद का एक टेम्पोररी कानून बना सकता है। अब बने हुए कानून पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। खत्म विधायिका का कानून। अगर आप इसे याद करते हैं तो पक्का 1 महीना बाद भूल जाएंगे, और याद नहीं करते हैं, समझते हैं कि देश में कानून कैसे बन सकता है। एक संसद द्वारा बन सकता है, तो जब वो आएगा तो बीटो के पावर या तो रद्द कर दे, या तो लौटा दे, या तो पुनर्विचार कर दे। नहीं समझे? यही ना, पॉकेट बीटो कर दे। नहीं तो अपना टेम्पोररी कानून बना दे, जिसे अध्यादेश कहते हैं। लेकिन अध्यादेश क्या हमेशा के लिए होता है? तब तक है जब तक संसद की बैठक नहीं चल रही है। जैसे बैठक चल गया, आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। कार्यपालिका के तहत जितने भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग या मंत्री हैं, कार्यपालिका में 2 ही लोग आएंगे, नौकरी अधिकारी और मंत्री। इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? त्याग पत्र कौन लेगा? राष्ट्रपति त्याग पत्र लेता है। सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। ये सब कौन किस में आता है? कार्यपालिका शक्ति में आता है। इसमें कौन कौन आते हैं? मंत्री में। मंत्री और कौन आएगा? अधिकारी। हालांकि सारे सरकारी नौकरी वाले आते हैं, तो सबको तो देख नहीं सकता है, मेनली किसको देख लेता है? अधिकारी को। सपोज कीजिए कि मंत्री जैसे अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, उन्हें गृह मंत्रालय से हटा के अगर रक्षा मंत्रालय में भेजना होगा तो ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। हालांकि पीछे से प्रधानमंत्री बोलेंगे कि इनको ये डिपार्टमेंट दे दीजिए। जैसे शुरू में इनको क्या नाम है, क्योंकि सास भी कभी बहू में थी, स्मृति ईरानी को पहले शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया। बाद में बवाल हुआ कि ये 12 तक पढ़ी हैं। तो भैया देखिए, ये फालतू का बवाल था। किसी के एजुकेशनल बैकग्राउंड पे उसकी क्षमता को नहीं तोड़ सकते हैं। रीजन समझिए कि अकबर अनपढ़ था लेकिन सबसे योग्य शासक था, और मोहम्मद बिन तुगलक 22 भाषाओं का जानकार और सबसे चौपट शासक था। आप कई बार ऐसा देखिएगा टीचिंग प्रोफेशन में भी, कोई टीचर बहुत पढ़ा लिखा होगा, पीएचडी कर लिया होगा, लेकिन उसके पास पढ़ाने का स्किल नहीं है। नॉलेज है तो नॉलेज का स्टूडेंट लेके आचार डालेगा। समझ गए? नॉलेज तो तराज दे किताब में भरल है। नहीं समझे? अगर नॉलेज देखने आएगा तो पढ़ने का के लिए आएगा स्टूडेंट। किताब ना खरीद ले अशोक राजपथ पे जाके किताब खरीद के धर ले लो। तो मोड ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड करता है। तो केवल और केवल इस कारण से विरोध करना गलत था, नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत है, यहाँ विरोध होगा ही। आप विरोध में बैठे हैं तो विरोध होंगे। यहाँ भगवान भी विपक्ष में बैठेगा ना तो विरोध हो जाएगा। समझा गया कि नहीं? तो बाद में उनका क्या हो गया, मतलब ट्रांसफर करके कपड़ा मंत्रालय भेजा गया, अलग अलग क्या हुआ, मंत्रालय भेजा गया था। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कार्यपालिका शक्ति समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? कार्यपालिका में जितने भी मंत्री और अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसी को दिक्कत? एमपी और एमएलए का राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। काहे हटाएगा भाई? राष्ट्रपति को इतनी शक्ति थोड़ी है, किसी अधिकारी को हटा देगा तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा ना, काहे हटा दिए आप? मतलब क्या चाहते हैं कि कोई राष्ट्रपति किसी को हटा देगा तो उसी से डर डर के काम करेगा कि नहीं करेगा? भाई उसके हिसाब से डर डर के काम करने लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप कौन सी हैं, आपके यहाँ डर डर के काम करेगा? हमसे डर नहीं करता है कोनो, आपसे काहे डरेगा? सुप्रीम कोर्ट से किसी को डर लगता है? जब तक गलती नहीं की है काहे लिए डरने की जरूरत है? यही तो देश का संविधान है। भारत संविधान निर्माता जब बहस हुई थी तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि 1 लाख संविधान पढ़ लीजिए, आपको लास्ट तक पता नहीं क्या चलेगा कि पावर किसके पास है। पढ़ लीजिए आप ही बताइए किसके पास कौन पावर, प्रधानमंत्री का, कौन मंत्री भारी पड़ जाता है सब। वही अगर महाभियोग लगाना है, सांसद भारी पड़ जाता है सब। कभी हाईकोर्ट भारी पड़ेगा, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी राज्यपाल, कभी राष्ट्रपति। बहुत बेहतरीन किया उन्होंने। कहा कि मैंने व्यक्ति को शक्तिशाली न बना के देश को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है। जहां जिसको शक्ति देना था वहां दिया है, देश हित के हिसाब से किया गया। हकीकत बात है। आप तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। जितनी नियुक्ति, ट्रांसफर, सस्पेंशन किसके तहत होता है? कार्यपालिका शक्ति के तहत। और जितना नियम कानून बनना होता है विधायिका के तहत ही बनता है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला इसमें एक और शक्ति होती है, विशेषाधिकार शक्ति। कौन सा?
ऐसे लिखाएगा ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। विशेषाधिकार शक्ति, स्पेशल पावर। विशेषाधिकार शक्ति क्या है? स्पेशल पावर। स्पेशल पावर में इनको बढ़िया सा क्या मिलता है? आवास मिलता है। बता दिए 340 कमरे का क्या मिलता है? आवास मिलता है। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। ये इनका कौन सा शक्ति है? विशेषाधिकार शक्ति है। इनके ऊपर कोई भी टाइप का फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकते हैं, फौजदारी नहीं चालू कर सकते। फौजदारी मतलब मारपीट वाला मुकदमा नहीं चला सकते, केवल तब तक जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक। सर आप घूमते हैं तो आवाज क्लियर नहीं आता है, चलो ऐसे खड़ा हो जाता है, ठीक है, चलो हिलबे नहीं करेंगे हम। या राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी मुकदमा लगा सकते हैं? नहीं। रीजन समझिए, अगर आप फौजदारी मुकदमा लगाएंगे तो उसके ऊपर मान के चलिए राष्ट्रपति के ऊपर सजा आया, 10 साल सजा, 100 साल सजा, फांसी की सजा, सोचा माफ कर लेगा अपना। तो वकील और जज 2 साल माथा नोचेंगे सब, और 2 मिनट में क्या करेगा? सजा माफ कर लेगा। तो संविधान वालों ने कहा कि एक काम कर, जब तक ये अपने पद पर है इसके ऊपर किसी भी तरह का सेशन कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाइए, यानी सजा देने वाला आपराधिक मुकदमा नहीं चलाइए, नहीं तो सोचना माफ कर लेगा। लेकिन दीवानी मुकदमा क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं? दीवानी मुकदमा को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। दीवानी मुकदमा उसे कहते हैं जो धन से संबंधित रहता है। किसी का खेत जोत लिए, मकान में घुस गए, खाली नहीं कर रहे हैं, बंटवारा का हिस्सा है, बेच दिए, 2 आदमी से एक जमीन हुआ, तो इस टाइप के रिलेटेड मामले में आपको जेल नहीं होती है बल्कि जुर्माना लगाया जाता है। तो जुर्माना लगाने में क्या जा रहा है? जुर्माना वाला सजा को राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकते हैं। लग गया जुर्माना तो क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो बताइए राष्ट्रपति पर क्या फौजदारी मुकदमा चल सकता है? चल सकता है, लेकिन पद के बाद। छोड़ेगा तो इनों को नहीं, समझा गया कि नहीं? राष्ट्रपति पे दीवानी मुकदमा पद पर रहने के दौरान भी चलाया जा सकता है। तो इसमें बताइए, यहां पर आप एक चीज अनुभव करेंगे कि राष्ट्रपति पर आर्टिकल 14 का उल्लंघन नजर आ रहा होगा, क्योंकि कानून के आगे सब बराबर। लेकिन क्या यहां बराबर है? नहीं। तो आप सबको नहीं खुश रख सकते। ये चीज अपने लाइफ में भी याद रखिएगा। अगर आप सबको खुश रखना चाहते हैं तो जीवन में 8-10 साल बाद सबसे ज्यादा दुख आप ही के पास आएगा। लाइफ में एक हायरार्की मेंटेन करिएगा, जिंदगी में भी, परिवार में भी। जो पिताजी का इज्जत है, जो पिताजी की वैल्यू है, माताजी को नहीं मिल सकता है। जो माताजी का है वो पिताजी को नहीं मिल सकता है। एक हायरार्की मेंटेन है और इसको हमेशा से मेंटेन करके रखिएगा। बाल बच्चे आए, पत्नी आए, रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, जो भी रहे, सबका एक लेवल है और एक स्ट्रिक्टली समझिए इस चीज को यहाँ पर। वरना आप सबको खुश रखने की कोशिश कीजिएगा ना, चौपट हो जाएंगे, फिर आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज के समय में देखेंगे ना, किसी भी पुरुष को देखिएगा, कोई महिला को देखिएगा, वो नहीं माथा पीटेगी कि हमारा बियाह हो गया, पति से दिमाग जो नहीं। लेकिन किसी पुरुष को देखिएगा, महिला कहेगा दूर बियाह करके फंस गया। काहे? महिलाओं में एक खराबी, वो सबको खुश रखना चाहती। ननद भी उनसे खुश रहे, सास भी, पति भी, घर वाला भी रहे। ले भाई साहब, फ्रेंड ऑफ ऑल इज फ्रेंड ऑफ नन। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। इसलिए आपको एक हायरार्की मेंटेन करके रखिएगा, किसको किस लेवल तक वैल्यू देना है यहाँ पर। तो देश में भी है कि भाई सबको अगर बराबर करने लगेगा तो फिर राष्ट्रपति काहे को। ये बात वहां पे भी गया था राष्ट्रपति साहब से भी कि आपको कानून के आगे मतलब क्या है? समानता नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। तो भाई सीधी सी बात, तब हम राष्ट्रपति क्या लिए? सबके लिए बराबर है तो राष्ट्रपति नहीं ना हो सकते हैं। तो इसमें है। और दूसरा क्या है कि इनको कहाँ भेदभाव किया जा रहा है? वो तो और अच्छाई के लिए किया जा रहा है। वरना अगर राष्ट्रपति रहते के दौरान अगर उस पर मुकदमा चलाते हैं और मुकदमा की फैसला आ जाता है तो केस तो बंद हो गया, फैसला के बाद आई सोचा सजा भी माफ कर देगा, वो तो बच जाएगा। तो ये तो और राष्ट्रपति को घेरा है कि बउआ तुम हट, पहले जैसे हटेगा एफआईआर क्या हो जाएगा? लॉन्च हो जाएगा, और तब सजा आएगा तब नहीं माफ कर सकते, तब नहीं माफ कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर राज्यसभा क्या होता है? सब आगे पढ़ना। अब ये तुम पढ़ लोगे तो कैसे हो जाएगा? जो पढ़ा रहे हैं आप उसमें डाउट है तो पूछिए। आप आगे से पूछने लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमको पता है कि आपको दिक्कत होता है। जो प्रॉब्लम है आप करंट टॉपिक जो चल रहा है उससे पूछिए, हम आपको बताएंगे। विशेषाधिकार शक्ति समझ में आ गया? राष्ट्रपति को आवास मिलता है कि नहीं? इनकम टैक्स लगता है, खड़े बच जाता है इनकम टैक्स। वहां पर इतना ज्यादा बच जाता है टैक्स उसके ऊपर। हम लोग के ऊपर भाई 18 जीएसटी, 30 इनकम टैक्स, उसके ऊपर सरचार्ज, उसके ऊपर शेष। समझ में गया? वृद्धा सफाई के लिए गंगा सफाई का शेष लगा दिया गया है। भैया हम गंगा को गंदे नहीं करते,
फुर्सते नहीं हमको वहां जाने का। गंगा घाट पे गए हुए हमको 3-4 साल हो गया बहुत, और अब जाएंगे तो भीड़ लगा देगा सब वहां पे। नाव पे बैठ गए तो उलाट देगा सब, अब आदमी जा भी नहीं सकता। समझा कि नहीं क्या, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आगे देखते हैं, हम लोग के ऊपर सरचार्ज लगा हुआ है, टैक्स लगा, बहुत ज्यादा टैक्स रहता है, टैक्सेशन। ओवरऑल में इतना समझिए कि अगर हम लोग 1 लाख रुपया कमाएंगे ना, काट छाट के मतलब पूरा अगर सर्वर कॉस्ट टैक्स उस काट के देंगे तो हम लोग के पास 40 बचेगा। 1 लाख पे 40, इतना काट लेती है सरकार, बहुत ज्यादा टैक्सेशन का वो रहता है। बाकी सर्वर कॉस्ट भी कुछ ज्यादा ही रह जाता है हम लोग के ऊपर। तो लेकिन राष्ट्रपति में बताइए किसी भी तरह का टैक्स है, खड़े बच जाता है टैक्स, इनका कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। फौजदारी दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, फौजदारी नहीं चलाया जा किसी को। दोबारा बन गया तो फिर मुकदमा डिसमिस हो जाएगा, दोबारा बन गया तो फिर दोबारा बन गया बेवकूफ कहेंगे तो फिर फौजदारी शुरू नहीं होगा, जब तक हटेगा नहीं तब तक फौजदारी शुरू नहीं होगा। कैसे 6 महीना में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हट गया तो 5 साल बाद ना आएगा। राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं हो सकता, एक दिन के लिए भी नहीं। तब तक मान के चलिए अभी कोई राष्ट्रपति है, रामनाथ कोविंद जी हैं, अगर रामनाथ कोविंद जी हैं, इनका पद खाली हो, इनका चुनाव होने वाला है, चुनाव में लेट हो गया तो हटवे नहीं करेंगे अपने पद पे, 5 साल की जगह 5.5 साल रहेंगे, तब तक जब तक दोबारा नहीं आता है। जैसे दोबारा आ गया तो ये हट गए, सुना दीजिए फौजदारी मुकदमा, 5 साल टाइम है, खाली नहीं हो सकता है राष्ट्रपति का पद। अभी तो बोल रहे हैं राष्ट्रपति का पद 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं हो सकता है। अगर राष्ट्रपति मर गया तो उपराष्ट्रपति को क्या बना देंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देगा, वो पूरे पावर सेम रहेगा उसके पास, कोई अंतर नहीं आएगा उसके पास। सैन्य शक्ति ना है जी उसका, पूरी सेनाओं का सेनापति कौन है, राष्ट्रपति। आप सोच रहे हैं उसको 2 मिनट के लिए खाली कर दें, 2 दिन के लिए, पूरा सेना में कोई आदेश नहीं दे सकता है। सेना का अंतिम कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति हो गई, विशेषाधिकार से। अगर फिर से राज्यपाल बन गया तो किस राज्य की, राष्ट्रपति दोबारा राज्यपाल नहीं बनेगा, इज्जत का सवाल है, प्रतिष्ठा का वहां पे नहीं। राजेंद्र प्रसाद के समय था अत्यंतकारी वीटो, अभी से खत्म कर दिया गया, अभी अत्यंतकारी वीटो है ही नहीं, हालांकि राजेंद्र प्रसाद ने रद्द कर दिया था एक विधेयक को। अगला समझते हैं 7वां शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति। कौन सा, विवेकाधिकार शक्ति। पीडीएफ में आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा, यहां समझिए, आप लोग देख रहे हैं ना जो पीडीएफ में, उस तरह से सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा, पहले यहां समझिए, घर आपको आराम से इसका सीक्वेंस मिल जाएगा। विवेकाधिकार शक्ति क्या होता है भाई, राष्ट्रपति जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का, हालांकि बहुत कम चांस है कि बुद्धि का इस्तेमाल करें क्योंकि उनको इस्तेमाल करने देता ही नहीं है। कौन नहीं देता है, मंत्रिमंडल। लेकिन एक बात समझिए, अगर मंत्रिमंडल नहीं है तब किसका बुद्धि काम करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन जब तक मंत्रिमंडल है उनका बुद्धि नहीं काम करेगा। तो विवेकाधिकार का मतलब होता है अपनी बुद्धि विवेक का जब प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति, तो ऐसे शक्ति को हम विवेकाधिकार शक्ति कहते हैं। ये कभी राष्ट्रपति नहीं करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति किसके बुद्धि से चलते हैं, मंत्रिमंडल। लेकिन अगर मंत्रिमंडल ही नहीं है तब अपना मर्जी से चलने लगते हैं। जैसे किसी भी जगह पे देश में लोकसभा की 545 सीट है, इसमें 273 अगर किसी के पास है तो ही वो सरकार बनाएगा। मोदी जी के पास 302 है, 300 से ज्यादा है। इधर कोनो मरा उरा नहीं ना है कोरोना में, तब कोई मतलब 300 से ज्यादा है एक्यूरेट। कितना चाहिए सीट जीतने के लिए, 273 चाहिए, किसके लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। और जैसे प्रधानमंत्री बन गए वही दिमाग देते रहेगा किसको, राष्ट्रपति को। मान के चलिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, एक पार्टी ए है, बी है, सी है, इस टाइप की पार्टी है, इसको मिला 120 सीट, इसको मिला 150 सीट, इसको मिला 155 सीट, इस टाइप का सीट मिला। सीट चाहिए कितना, 273। तभी आपकी पार्टी की टोटल कितनी सीटें होनी चाहिए, 273। कितनी सीटें होनी चाहिए, 273 सीटें होनी चाहिए। लेकिन यहां बताइए 273 में आएंगे तब ना बहुमत मिलेगा, और राष्ट्रपति आपको क्या बनाएंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री बनाएंगे, और उसी मंत्री के दिमाग से अपने चलेंगे। यहां बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ऐसे कंडीशन में मान के चलिए कि एक डी है, इसको भी है 110 सीट, किसी को बहुमत है,
कोई बहुमत किसी को भी नहीं है। हेल नहीं ना गया जी 500 से। कोई पार्टी ई है जिसको 20 सीट। बताइए प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा? सी वाले को बनाएंगे। आइए बताइए राष्ट्रपति किसके दिमाग से काम करता है? मंत्रिमंडल। क्या यहां मंत्रिमंडल है? अभी तब किसका दिमाग बच गया? अपना दिमाग बच जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अपना दिमाग बच जाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि सी वाले को बनाएगा। कहे यहां राष्ट्रपति खुद का दिमाग लगाएगा। ऐसे कंडीशन को हम लोकसभा का त्रिशंकु हो जाना, क्या कहते हैं? लोकसभा का त्रिशंकु हो जाना। त्रिशंकु एक आदमी था, देवता लोग को बड़ी टॉर्चर किया था, उसको श्राप दे दिया, देवता से मिलकर अंतरिक्ष में जाके लटक गया। न ऊपर जाता है न नीचे आता है, अटकल है वो, न नर्क में न स्वर्ग में, पृथ्वी और स्वर्ग लोग के बीचों में अटकल है। वैसे ही अटक गए यहाँ पे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लोकसभा का त्रिशंकु। लोकसभा का त्रिशंकु। अब ये बताइए यहां किसका दिमाग काम करेगा? मंत्रिमंडल का तो दिमाग यही से चलते हैं, मंत्रिमंडल है ये नहीं है, तो किसका दिमाग काम कर रहा है? तो राष्ट्रपति अब अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेंगे और कहेंगे इन सबको बुला के अपने पहाड़ी पे, कौन पहाड़ी पे रहते हो? रायसीना की पहाड़ी पर सारी पार्टी के हेड को बुलाएंगे, राष्ट्राध्यक्ष को। जैसे बीजेपी को बुलाना होगा तो जेपी नड्डा को बुलाएंगे, छोट मोट आदमी को नहीं बुलाते हैं, सीधे किसको बुलाते हैं? अध्यक्ष को। समझ आ रहा है कि नहीं आएगा? अब मान के चलिए आरजेडी को बुलाना है तो लालू यादव को सीधे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। तबीयत लेकिन बहुत बिगड़ गया उन। अब उतना न तो तुम लोग लालू यादव को ऐसे 15 साल पहले देखता तब तो बताता, वहां पे कहते थे भैंसिया नहीं पटक पाई हम लोग को तो दूसरा कोई पटकेगा कैसे। लेकिन अब विश्वास तो उतना अच्छा नहीं है। तो वो राष्ट्रपति सारे पार्टी के अध्यक्ष को बुलाएंगे अपने यहां, ठीक है सर। एक बार केस बंद होने के बाद दोबारा खुल सकता है, आराम से खुल सकता है। आप लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, मतलब बेवकूफ वाला सवाल पूछते हैं। एक बार केस बंद हो गया दोबारा भी खुल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेगा आप कोई केस को खोल ही नहीं सकते दोबारा। छोट मोट आदमी का केस बंद हो जाता है, मैटर किस लेवल का है? केस अगर फाइनली क्लोज कर दिया गया है तब आपको वो बंद नहीं खुल सकता है। लेकिन अगर केस में देखा गया सबूत नहीं है, सबूत के अभाव में केस को बंद किया जाता है, तो जिस दिन सबूत मिलेगा केस खुल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि केस किस कंडीशन में बंद किया गया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो देखिए ABCD इस टाइप का है। इस लोकसभा क्या हो गई? त्रिशंकु हो गई। सीट कितना होना चाहिए? मिला है किसी को 273। इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेंगे और कहेंगे देख भैया हमको चाहिए 273, तुम लोग ससुरा मर जी के कैसे भी लाओ, हमको मतलब नहीं है, मर जाओ चाहे जी जाओ, हमको कितना चीज चाहिए? 273। अपने में गठबंधन कर लो, हम तुमको 30 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो राष्ट्रपति जब लोकसभा क्या हो जाती है? त्रिशंकु, तो किसी भी व्यक्ति को कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री बना और कहते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर तुम बताओ, हम तुम्हें अधिकतम कितने दिन का समय देते हैं? 30 दिन का। 30 दिन के अंदर तुम बताओ किस दिन तुम हमको 273 दिखा देते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब राष्ट्रपति का जिसका मन उसको बना देंगे। राष्ट्रपति का मन करेगा तो ई को प्रधानमंत्री बना देंगे, कहेंगे देख हम तोरा प्रधानमंत्री बनाते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर तुमको क्या दिखा देना है? 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें क्या दिखाना है? बहुमत। क्या दिखाना है? 30 दिन के अंदर अंदर तुमको हमको क्या दिखा देना है? बहुमत सिद्ध करना। हालांकि होना किसको चाहिए? सी। लेकिन हम बस यहां ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को यहां इतना पावर हो जाता है विवेकाधिकार की, किसी को बना देगा। मतलब जिसको कोई नहीं बनाता। आप लोग बताइए, आप लोग बनाती क्या ई को? नहीं बताती। लेकिन जब आप लोग नहीं बनेगा उसके बावजूद इसका इतना पावर है। तुम लोग हंसने क्या? समझ गया सब क्या? सब नहीं समझिए, सब हल्ला नहीं करो, हल्ला कर दिया उसने। अब बस हम तो आप लोग को कुछ बुराई किए हैं? चलिए ध्यान दीजिए। तुम लोग क्या समझा है? लो खामखा में उल्टा कुछ समझ गया। इस सबको दिमाग है? देखिए राष्ट्रपति की मर्जी, वो ई को भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इस ई के भी को क्या बना सकते हैं? प्रधानमंत्री। कहेंगे कि 30 दिन टाइम है
तोरा तो बहुते मेहनत करना पड़ेगा रे 253 को लाना पड़ेगा, 20 को है तेरे पास। हालांकि ऐसा कंडीशन में नहीं होता है, राष्ट्रपति का मर्जी होता है, वो बहुमत दल के सबसे बड़े नेता को बुलाना चाहिए, ये लिखा हुआ स्पष्ट नहीं है, समझ में गया। ये बिहार में भी हो चुका है, बिहार में इस बार जो था किसी को बहुमत नहीं आया था, लेकिन यही कंडीशन हो गया था, बिहार में त्रिशंकु हो गया था, तो नियमतः सबसे बड़ी पार्टी को बुलाना चाहिए, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, लेकिन बुलाया गया किसको? नीतीश कुमार को, अपनी मर्जी। रीजन क्या है कि राज्यपाल किसकी ओर से आता है? केंद्र से, और केंद्र में कौन बैठा है? बीजेपी, तो किसको वैल्यू देगी? ये सब बात बराबर होता है, सबको वैल्यू देता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय कोई बीजेपी को वैल्यू देगा। कांग्रेस के समय राज्यपाल थी कमला बेनीवाल, नरेंद्र मोदी को टॉर्चर करके रखी हुई थी, आए तो हटा दिए। सब होता है यहाँ पर, कोई दूध का धुला नहीं है। बस इतना समझिए कि आप एक ऐसे जंगल में है जहां चारों ओर सांप है, अजगर, रसस वाइपर, किंग कोबरा, एनाकोंडा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही में कोनो पनियो सांप है सब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे जाते तो आप समझिए, तो बिहार में क्या सबसे बड़ी पार्टी को निमंत्रण दिया गया था? तो कहने का सेंस ये है कि हम लोग को बिहार यूपी से क्या मतलब बनता है, बस समझिए कि राष्ट्रपति को यहाँ इतना पावर दे दिया जाता है कि वो किसी को निमंत्रित दे सकता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, और राज्यपाल किसे क्या करेगा? मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो यहाँ ये किसी भी व्यक्ति को क्या बना सकता है? प्रधानमंत्री। लेकिन समय कितना देता है? मैक्सिमम आपको 30 दिन के अंदर अंदर किसी दिन राष्ट्रपति आपको कितना दिन दे देगा? 30 दिन। अब आप बताइएगा कि राष्ट्रपति महोदय 30 दिन के तहत हम इस फला तारीख को आएंगे, सबसे बात करके। राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को समय दिया था कि आप 30 दिन के अंदर क्या करिए? बहुमत सिद्ध कर दी। राष्ट्रपति साहब अटल बिहारी वाजपेयी ने सारा बहुमत जुटा लिया, रामविलास पासवान के पास गए तो इन्होंने कह दिया 11 दिन पे कि हम अपना बहुमत क्या कर लेंगे? सिद्ध कर देंगे। इनको लगा रामविलास पासवान क्या कर देंगे? समर्थन दे देंगे। इन्होंने डेट रख दिया और उधर रामविलास पासवान हट गए, सरकार गिर गई 11 दिन में। वही 13 दिन में, 11 दिन या 13 दिन, बात बराबर है, कौन बात ज्यादा होता है। सरकार किसकी गिर गई? अटल बिहारी वाजपेयी की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो राष्ट्रपति को विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करने का बस एक ही जगह है, कब? जब वो लोकसभा त्रिशंकु हो जाती है तब, किसी को कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज में वो नहीं कर सकते हैं अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग। जिस समय लोकसभा का त्रिशंकु खत्म हुआ, गठबंधन करके भी सरकार बना लिए, तो फिर वो किसके हिसाब से चलेंगे? हाँ, मंत्री मंडल पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। धीरज गुप्ता, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा और आप लोग उसी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? उल्टा सीधा क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देते हैं कि सर राष्ट्रपति जब पद से हट जाएगा तो भी उसको इनकम टैक्स नहीं देना है, पद से हट जाएगा तो पेंशन मिलेगा उसको। समझ में आ गया कि नहीं है? सैलरी कौन सी का होता है? तब पद से हट गए तो क्या मिलेगा? पेंशन। जब अब पेंशन क्या घर का चीज होता है, सैलरी में से ही कटा हुआ एक हिस्सा होता है जिसे प्रोविडेंट फंड या पीएफ कहते हैं। तो कोई आपको अलग से पेंशन देता है? कोई पेंशन अलग से नहीं देता, आपकी सैलरी से ही एक फिक्स अमाउंट जमा होते रहता है। किसमें? पीएफ में। क्या चीज ये होता है? अत्यंतकारी बीटो। बोलिए बाबू। बीटो 111, आर्टिकल 111 में आएंगे तो हम इस पे डिटेल से और बता देंगे, ठीक है? क्वालिफाइड बीटो वगैरह क्या चीज है। लाओ ना बैटरी। 30 दिन के बाद सरकार गिर जाएगी। आगे बढ़े। देखिए बाबू, 30 दिन के अंदर अगर सरकार बहुमत सिद्ध कर दी तो ठीक है, फिर भी राष्ट्रपति के पास क्या बच जाता है? विवेकाधिकार शक्ति। फिर चाहे तो वो दूसरी पार्टी को कहेगा कि एक काम करो, तुम क्या करो, 30 दिन के अंदर तुम बहुमत सिद्ध करो। समझ में ना गया? मैक्सिमम राष्ट्रपति 6 महीना झेला सकता है, लेकिन 6 महीना के अंदर अंदर उनको क्या कराना पड़ेगा? चुनाव कराना पड़ेगा। अब 6 महीना मैंने एक को तो आप कम से कम 30 दिन दीजिएगा, तो मैक्सिमम 6 को ना दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति भी बैल थोड़े होता है, इसीलिए राष्ट्रपति मैच्योर आदमी को बनाया जाता है।
उसके अंदर समझदारी होती है कि हाँ 30 दिन का समय दे रहे हैं तो कौन इंसान बहुमत सिद्ध कर पाएगा और कौन इंसान नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो राष्ट्रपति कब अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हैं? हाँ, लोकसभा त्रिशंकु हो जाता है तब। सर बीटो अच्छा से नहीं समझ पाए क्योंकि आपका दिमाग यहां नहीं था, ठीक है। बीटो वाले में समझना क्या है भाई, लोग संसद से जब कोई प्रस्ताव पारित होकर आता है उसे यह मानने से इनकार कर दें, अत्यंतकारी बीटो। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दें, कहें कि सुधार के मिलेगा, निलंबकारी बीटो। ना लौटाएं ना साइन करें, अपने पास रख लिए, पॉकेट बेटो। कौन सा बेटो? पॉकेट बेटो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी चीज जब हम आपको फर्स्ट टाइम बता रहे होते हैं तो आप मैक्सिमम ध्यान दिया कीजिए उस वक्त में, और उस समय अगर आपका ध्यान नहीं है और दोबारा जब पूछते हैं तो देखिए दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक जेन्युइन प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होता है जहां हर एक स्टूडेंट फंस जाता है। उस क्वेश्चन को जब कोई इंसान दोबारा पूछता है तो बताने में अच्छा लगता है। लेकिन एक डाउट होता है लड़कों के हरामीपन की वजह से कि टीचर बता रहा है उसका ध्यान नहीं है, अचानक याद आया कि पढ़ने बैठे हैं, सर ये वाला दोबारा बता दीजिए। तो उस समय बताने का इच्छा ही नहीं करता है। उस समय सबको समझ में आ जाता है कि ये लेवल का ही क्वेश्चन नहीं है। उसको अगर वो ध्यान से देखा रहता आराम से उसको क्या हो जाता, समझ में आ जाता। लेकिन जो टिपिकल चीज है जैसे त्रिशंकु हो जाना, ये सब में थोड़ा सा टिपिकल टाइप का हो जाता है, आदमी दोबारा बता देता है। 30 दिन के अंदर किस दिन बहुमत सिद्ध करना है ये राष्ट्रपति बताते हैं कि वो नेता बताता है? नेता बताता है। राष्ट्रपति ने कितना समय दे दिया? 30 दिन। कहा कि भैया तुम पूरा भरपूर समय लो, 30वां दिन आना। कब आना? 30वां दिन आना। यहीं पे खरीद बिक्री होती है। यहीं पर क्या होती है? खरीद बिक्री। राष्ट्रपति मोस्ट प्रोबेबली चांस है बी या सी में किसी एक को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। बी को बुला, सी को बुला दिए, मान लीजिए किसे बुला दिए? सी को। कितने दिन का समय दिया? कितने दिन का? 30 दिन का समय दिया। अब इसके पास 30 दिन का टाइम है। ये देख रहा है, सोच रहा कोई दिक्कत नहीं, अगर हम बी को मिला लें और किसको मिला लें? ई को, तो मेरे पास कितना सीट हो जाएगा? 273। कितनी सीटें हो जाएंगी? 273 सीटें। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, अरे भाई बस मिलाने की जरूरत नहीं है किसी को, ई की मिलाने की जरूरत ही नहीं है। गलती से हम इसको बोल दिए तो सीधे ए को मिला ले। नहीं मिला ले, इजी किसको है? ए को मिलाने को। कहेगा ए को, भैया हमरा से मिल जाओ, बहुत हम लोग आगे जाएंगे। हम तुमको, तो कहेगा हमरा कौन सी मिल, तो कहा तुमको हम मंत्री बनाएंगे, हुमच के लूटना एकदम पैसा, मंत्री बना देते हैं तुमको। तो एगो को कपड़ा मंत्री दे देगा, कोनो को शौचालय मंत्री देगा, कोनो को महिला बाल विकास मंत्री दे देगा, ऐसा नहीं ऐसा मंत्रालय देगा जो ना कोनो काम में नहीं। पर्यावरण मंत्रालय दे देगा, धुआं साफ कीजिए। समझ आ गया? और अपने पास कौन रखेगा? बड़का बड़का मंत्रालय। समझ में आ गया कि नहीं? अपने पास रखेगा उद्योग मंत्रालय, करोड़ों की कमाई, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, ये सब टाइप का देगा। अब बीजेपी का भी कई पार्टियों से गठबंधन है, जिनसे गठबंधन है आप देखिए उनको कोई अच्छा पद नहीं दिया गया। क्या हो गया जी कालीचरण? हाँ, अच्छा जाइए जाइए, उतर जाओगे ना सीढ़ी पे, तबीयत गड़बड़ हो जाता है तो आप लोग खा पी के आया कीजिए। आप लोग पता नहीं कैसे बीमार पड़ जाता है, और लड़का बीमार पड़ता है तो अजीब लगता है। लड़की जब तो आप बीमार पड़ जाती है समझ में आता है, कुछ खा जाती है। कुछ कुछ सीखेगी इसे बनाने के लिए। अच्छा एक बात करो, चीनी में हम फेनाइल डालते हैं, क्या बनेगा? चलो चलो तुम भी खाओ फेनाइल का हलवा, खाओ खाओ, खा के उलट जाएगा। जा चलिए आगे बढ़े। तो लोग सब बकलोल कौन सी हल्ला करिए, खाइए क्या ही करिए, कितनी कैसा लगेगा उसको। इधर ध्यान से समझो। हम लोकसभा का त्रिशंकु होने की स्थिति में विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और एक बार जब ये सरकार बना लेंगे सब, तो फिर बेचारा उन्हीं सब के हिसाब से चलेंगे। बोलिए जो बोलिए आप, वही को हम क्या कर देते हैं? फॉलो कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो गठबंधन की सरकार होती है वह सरकार में ज्यादा करप्शन के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको अब मान के चलिए
सरकार के लिए निमंत्रित किसे किया गया था? सी को। ये गठबंधन किसे किया? ए को। ए वाला अगर घोटाला करेगा तो सी वाला रोक पाएगा? आराम से समझाएगा, डट के बोल पाएगा? नहीं। यही हो गया था कांग्रेस में। कांग्रेस के समय जितने घोटाले हुए तो कांग्रेस जिनसे जिससे गठबंधन की थी सबने ने कांग्रेस की लंका में आग लगा दिया। आई बेचारा मनमोहन सिंह, दिस इज नॉट फेयर थिंग, यू हैव टू ऑनेस्ट, यू हैव टू ऑनेस्ट रहिए, अपना ऑनेस्ट यहाँ पे, समझा गया कि ना? अब वही सरकार का बीजेपी में देखिए तो बहुमत है, बाढ़ में जाओ तुम घुसियाओ, कोई मतलब नहीं है, घुसिया के अपने घरे रहोगे, हमारे पास क्या है? बहुमत है। तो देश के लिए बहुमत जरूरी है, लेकिन देश के लिए प्रचंड बहुमत बहुत खराब हो जाता है। ये प्रचंड बहुमत भी आगे समझेंगे। दो देश कब आगे जाएगा? कोई भी देश जेन्युइन मैटर पे 273 सीट है ना, 273 सीट, इसमें 250 रहे, कितना रहना चाहिए? 250। गवर्नमेंट में घमंड नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अगर 250 है तो किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए इनको कम से कम 23 और की जरूरत है। कितने की जरूरत है? टोटल कितने लोग होते हैं? 545। कितना? 500। 250 इनके पास है, 250 है कि नहीं है? फिर भी इनके पास लगभग 300 बचा है कि नहीं बचा है? 300 बच रहा है, 250 ना इनके पास है, कितना बचा है? 300। इस 300 में बस 23 को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा? सरकार। मतलब कोई भी विधेयक पारित हो जाएगी। विधेयक पारित करने के लिए कितना चाहिए? 273। अगर देश के लिए अच्छा काम करेंगे तो वो सब काहे आपका विरोध करेगा? नहीं करेगा आपका विरोध। लेकिन अगर आप मनमौजी काम कीजिएगा तो विरोध कर देगा कि नहीं कर देगा? तो देश के लिए बहुमत अच्छी चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बहुमत हो जाता है ना तो फिर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है, डिक्टेटरशिप चलने लगता है। क्या कर लोगे? हम विधेयक इधर से उधर पारित करा लेंगे, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर बहुत कम सीट मिल गया तो करप्शन के लिए तैयार रहिए, बहुत ज्यादा बहुमत मिल गया तो डिक्टेटरशिप के लिए तैयार रहिए। आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। अब किसान आप नहीं बैठे रहता है सब यहाँ पर, तो किसान वालों को तो बेचारा आतंकवादी, खालिस्तानी, पिज्जा खा लिया तो बवाल कर दिया सब। किसान पिज्जा खा रहा, अरे भाई खाने का ना चीज है। मतलब उनके कहने का मतलब किसान मतलब दलित दर रोटी चावल खाए, तुम पिज्जा क्या खा रहे हो? हम देखिए किसान मर्सिडीज से आ गया था पंजाब में, लोग बता देखिए किसान नहीं मर्सिडीज से आया। अरे वही असली किसान है, खेती में प्रॉफिट है, बशर्ते आप उसको बर्बाद मत करिए। तो वहां पे अब वो पैसा लगा तो कहने का संजय कि इस तरह से ट्रीट किया जा रहा था। अगर किसान अगर नहीं डट के रहता तो कभी भी विधेयक वापस नहीं हो पाता। तो लोकसभा का त्रिशंकु समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अभी आपके निकट मतलब समय में त्रिशंकु के शिकार हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री। बोल हाँ, गठबंधन तोड़ सकते हैं, फिर उसको दोबारा गठबंधन किसी न किसी से बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? चुनाव। जैसे मान के चलिए दो पार्टी में गठबंधन होकर सरकार बना लिए, अब बीच में गठबंधन तोड़ना चाहते हैं तो फिर तो बहुमत खत्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में तोड़ने के बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर फिर क्या करना पड़ेगा? बहुमत दूसरा से गठबंधन करना पड़ेगा। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों लोग ने क्या कर लिया था? गठबंधन करके सरकार बना लिए, फिर अचानक गठबंधन टूट गया और बीजेपी से सरकार दोबारा बन गया। आगे का क्लास कल समझा देंगे, ठीक है? आज के लिए